अस्सलामुअलैकुम। तो आइए दोस्तों, आज हम बनाना सीखते हैं हलीम बनाने का असली और नस्ली तरीका। ये तरीका बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त तरीका है। और अगर ये मेरा तरीका आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार भरा तोहफ़ा होता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी, यानी कि हलीम बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले हम लेंगे दाल चना 50 ग्राम। तो इसके बाद लेंगे दाल मसूर की, ये भी 50 ग्राम लेंगे हम। ये देखें जी, प्यारे से बर्तन में हमने ले ली। अब लिया हमने दाल माश, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम हम लेंगे अब दाल मूंग, मूंगी की दाल भी इसको कहते हैं। तो 50 ग्राम ये हमने ले ली। और 50 ग्राम अब हम लेंगे दलिया गंदम। गंदम का दलिया बड़ी आसानी से बाज़ार से मिल जाता है। अगर आपको अवेलेबल ना हो, ना मिले, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। चावल लेंगे 50 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें हमने ले ली 50 ग्राम। ये 6 अदद चीज़ें हैं। और ये 2 अदद प्याज हमने ले लिए हैं सब्ज़ वाले। तो इनसे जायका जो बहुत ही शानदार और बहुत ही घरेलू किस्म का जायका आता है। तो इसके बनाने का अमल बहुत ही खूबसूरत है। अब देखें ये कितनी खूबसूरत और कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। तो दालों को लेंगे और इनको पानी में अच्छी तरह धोकर 2 घंटे के लिए इसको हम अच्छी तरह भिगो कर रख देंगे। तो 2 घंटे के बाद हम इसको लगवाएंगे प्रेशर। और प्रेशर में ये देखें हम ढाम देंगे इसको 2 घंटे के लिए। तो प्रेशर में अब हम इसको लगाएंगे 15 मिनट। और अगर हम इसको 2 घंटे के लिए भिगोएंगे नहीं तो फिर हमें कम अज़ कम भी 1 घंटा तक दालों को उबालना पड़ेगा। इसलिए हमने उसको 2 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। ये बड़ी टिप वाली बात है। और 15 मिनट के लिए हम इसको लगाएंगे फ्लेम पे। अब यहाँ पर लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1 कप घी का और कटा हुआ हरा प्याज हम डाल देंगे इसमें लाइट ब्राउन होने तक। जैसे ही लाइट ब्राउन होगा हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन कुटा हुआ। पेस्ट नहीं डालना आपने, ग्राइंड नहीं करना। और इसको अच्छी तरह 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ताकि अदरक और लहसुन की हीक जो है वो ख़त्म हो सके और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच लाल सुरख मिर्च का। और याद रहे कि इसमें हमने सुरख मिर्च ही शामिल करनी है, दड़ा मिर्च कुटी ही नहीं शामिल करनी। आधा चम्मच हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और करीब करीब आधा चम्मच ही हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के लिए हैं, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। और 4 से 5 अदद हम लेंगे यहाँ पर हरी मिर्चें, जिनको हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो भी यहाँ पर इसी मौके पर हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे नमक मिर्च को। अब यहाँ पर हमारे पास चिकन है तकरीबन आधा किलो। और आधा किलो चिकन हम इस मसाले में डालकर, ग्रेवी में डालकर इसको अच्छी तरह भून लेंगे। याद रहे, चिकन को जितना अच्छा और जितना प्यारा हम भूनेंगे, उतना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो दलीम है, ये हलीम जो है ये बनने वाली है। तो इसको अच्छी तरह ये देखें हमने कर लिया है फ्राई, इसमें भून लिया है। तो यहाँ पर 1 कप पानी का डाल देंगे। और पानी का 1 कप डालने के बाद इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। उतनी देर में हम देखते हैं हमारी दाल, हमने प्रेशर उतार दिया है। ये दाल जो है देखें ये गल चुकी है तकरीबन। तो अब हम इसमें बिल्कुल सादा से तरीके के साथ, कोई हमारे पास ग्राइंडर नहीं है, कोई बड़ी मशीन नहीं है, जो आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है घर में, जिसको मधानी कहते हैं, और ये हाथ के साथ ही इस्तेमाल हो जाती है, ये हम डालेंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे ये मिक्स है, इसको कहते हैं हलीम का मसाला। तो ये हलीम के मसाले की जो तरकीब है
वो मैं किसी और वीडियो में डाल दूँगा। तो इसको डालकर हम इसको अच्छी तरह मधानी के साथ मिक्स करेंगे और ये दालों के साथ ही मिक्स हो जाएगा। ये देखें, अब हमारी दालें जो हैं तकरीबन उनमें गाढ़ापन आ चुका है और ये जो हमारा गोश्त है इसका पानी भी चिकन का खुश्क हो चुका है। और ये अब हम जो बोटियां हैं ये उठाकर ये देखें ऐसे उस दाल में शामिल कर देंगे। कोई आपको ये बोटियों को अलग करके छोटा छोटा दाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, रेशे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह हम ये देखें इसको अच्छी तरह मदानी के साथ ही ये दड़फड़ कर लेंगे, ज़बरदस्त कर देंगे इसको ऐसे ही। ये देखें इसको अच्छी तरह हम बिल्कुल उसी मदानी के साथ जिसके साथ हम घर वाली लस्सी वगैरह रिड़क लेते हैं, तो इसको बिल्कुल प्यार से, बहुत ही प्यारे से अंदाज से हम इसको घुमाते घुमाते इसको सारे के सारे चिकन को हम घोट लेंगे यहाँ पर दालों में। आप देखें कितना प्यारा और कितना टेक्सचर जो है कितना प्यारा आ चुका है। दालें और चिकन आपस में मिक्स हो चुका है। देखिए इसका गाढ़ापन कितना प्यारा हो चुका है। ऐसे ही आपने करना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप वीडियोस को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें तो फिर आपको ज़्यादा जो है इसके बारे में मालूमात और आप अच्छे तरीके से इसको पका सकते हैं। तो सारी जो दालें और चिकन था उसको हमने डाल दिया है कढ़ाई में और कढ़ाई में डालने के बाद हम 15 से 20 मिनट तक इसको बड़े ज़ोरदार तरीके से पकाएंगे और चम्मच को हमने साथ साथ हिलाते जाना है। चम्मच को हमने रोकना नहीं है ताकि जो हमारी हलीम है, जो हमारी दलीम है, ये कहीं नीचे लग ना जाए। और अगर नीचे लग जाए तो फिर उससे जो हीक आती है वो इतनी मज़ेदार सालन को भी ख़राब कर देती है। तो ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह यहाँ चम्मच की मदद से भी हिलाना है ताकि अगर कोई कसर रह गई हो घोटने में तो यहाँ पर निकल जाए। तो अब देखें जी, माशाल्लाह अल्लाह की शान, देखिए कितनी प्यारी और कितना टाइट किस्म का ये मिक्सचर तैयार जो हो चुका है हलीम का। तो ऐसे ही आपने ये सारा जो प्रोसीजर है इसको मुकम्मल करना है। ये देखें जी माशाल्लाह, तो इसको बिल्कुल आपने तवज्जो और मेहनत के साथ बनाना है। ज़रा भी इसमें आपने चूक नहीं करनी। जहाँ पर आप चूक करेंगे वहीं पर ये आपके हाथों से निकल जाएगी और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आने वाला नहीं है। तो ये देखें जी, हमने इसको एक थाली में डाल लिया है। तो सर्व करने के लिए हमने थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और हरी मिर्ची कटी हुई और हमारे पास फ्राइड प्याज था वो डाला है और बारीक बारीक अदरक की लाइनें काट कर डाल दी हैं और साथ में जो हमने भूनते वक्त इसमें से तरी को निकाल लिया था वो तरी ऊपर डाल दी है। तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जो हमारा हलीम है वो पक कर तैयार हो चुका है। और इस हलीम को अब हम मज़े मज़े के साथ खाएंगे। आप भी इंजॉय करें। ऐसी मज़ेदार किस्म की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।